हेलो दोस्तों, मेरा चैनल ट्रेडिक ब्रांडिंग से जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया। मेरा नाम सूर्य प्रताप सिंह है और चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं स्क्रीन पर दिए हुए टॉपिक ब्रांडिंग पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर कोई भी प्रोडक्ट या चीज़ को आपको सेल करना है या मार्केट में उतारना है तो काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज़ के साथ आपको उतरना पड़ता है और ब्रांडिंग उनमें से ही एक होती है। अगर आप गूगल करके देखिए तो आपको अंदाज़ा उतना ख़ास नहीं मिल पाएगा कि ऐसी इसमें क्या बात है कि ये मार्केट स्ट्रेटजीज़ के लिए अवेलेबल होती है। बट अगर आप इसी में से ही 3 वर्ड्स हटा देते हो, देन आपको ये प्रॉपर समझ में आएगा कि इस टॉपिक का कितना महत्व होता है किसी भी प्रोडक्ट के लिए। अगर आप ब्रांड, फोर्ड, कोका कोला, IBM, निविया, तमाम जितने भी ब्रांड्स होते हैं सबकी अलग अलग पहचान होती है, उनके कलर से, उनके फ़ॉन्ट से, उनके सेल करने के तरीक़ों से। तो उन्हीं में से ही अगर हम एक ब्रांड उठाते हैं जिसकी हम ब्रांडिंग स्ट्रेटजीज़ अगर हम डिस्कस करने पे आते हैं, तो आप सभी उस फेमस ब्रांड को शायद 3 वर्ड से ही जान जाएँ। हाँ जी, सही है, मैकडॉनल्ड की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं मैकडॉनल्ड की बात करता हूँ तो अगर आप इसका लोगोज़ देखिए तो एक बार में ही समझ में आ जाता है कि ये फूड से रिलेटेड ही इनके कलर्स, क्योंकि फूड रिलेटेड कलर्स में अगर आप बात करते हैं तो वो रेड एंड येलो का जो मिक्सचर रहता है वो दूर से ही एक तो देखने में भी अच्छा लगता है और आंखों को बेहद खूबसूरत भी लगता है। तो चलिए इसी पे ही हम लोग आज डिस्कस करते हैं कि ब्रांडिंग स्ट्रेटजीज मैकडोनल्ड की क्या क्या रहती है। किसी को भूख तो नहीं लग रही ना भाई? चलिए, तो ब्रांडिंग में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम आते हैं कलर्स पे। तो कलर जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि रेड एंड येलो है जो मैंने मिक्सचर का आपको बताया था। तो अगर हम ब्रांडिंग को लेके इनका कलर देखें तो पहले के ज़माने में इनका ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले ये सिर्फ एज अ लेबल ही अपना फेमस कंपनी का नाम जो भी है वो रखते थे, मैकडोनल्ड्स फेमस बारबेक्यू। पता नहीं आपको कितनों को ये चीज़ पता भी नहीं होगी कि पहले मैकडोनल्ड में बारबेक्यू से रिलेटेड चीज़ें बनती थी। फिर उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा और उसको चेंज किया, वहाँ पे डोनाल्ड साहब की फ़ोटो भी लग गई। फिर उसमें फिर डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस आते गए। ये अगर हम ब्रांडिंग में बात करें तो सबसे पहला जो ब्रांडिंग की चीज़ होती है कि आप अपने ब्रांड को किस तरीके से दिखाना चाहते हैं मार्केट में। तो उसके लिए ब्रांड का लोगो होना बेहद ज़रूरी होता है। तो अगर हम इसके लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो अलग अलग ईयर में अलग अलग चीज़ें आती गई। एक बार कलर भी इन्होंने चेंज किया, फिर वो डार्क कॉम्प्लेक्शन फूड से रिलेटेड हो ही नहीं सकता है। कुछ चीज़ें होती हैं लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट होता है, सबका अलग अलग क्राइटेरिया होता है उस चीज़ें दिखाने में। तो अगर मैं बात करता हूँ कि इनका लोगो अगर हो गया तो लोगो की एक ख़ास बात ये भी है कि ये गोल्डन ब्रिज से रिलेटेड इनका लोगो है। ये आपको जो एक एम का शेप ऐसे करके पूरा का पूरा दिख रहा है, तो ये गोल्डन आर्क ब्रिज जो है उससे रिलेटेड ये दिखाया गया है। और मैकडोनल्ड साहब, रॉबिन मैकडोनल्ड साहब का ये मैस्कट था। तो मैस्कट भी हम अपने लोगोस को दिखा सकते हैं कि अगर हम अपना मैस्कट की बात करते हैं तो मैस्कट से भी लोग ब्रांड को पहचान जाते हैं। ब्रांडिंग में तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। वो मैस्कट का अलग टॉपिक होगा, लोगोस का अलग टॉपिक होगा और डिफरेंट डिफरेंट। अगर हम ब्रांड की हिस्ट्री की बात करते हैं कि ब्रांडिंग स्टार्ट कहाँ से हुई, तो ब्रांडिंग हमारी स्टार्ट हुई थी ईयर 2700 BC से, वो भी इजिप्टियन कल्चर से रिलेटेड। वो लोग क्या करते थे कि वो लोग अपने जो कैटल्स और जो उनके पेट एनिमल रहते थे उनके ऊपर वो एक मोहर टाइप का मार के उससे वो अपने अपने अलग अलग लोग अपने अपने जानवरों का विविधता उसमें लाते थे कि हाँ भाई ये मेरा है, ये आपका है, ऐसे करके अलग अलग। फिर वो चीज़ें जब थोड़ी सी आगे ट्रांसफॉर्म हुई तो वो चीज़ें जानवरों से हटा के इंसानों तक भी आई। इंसानों के जो प्रोडक्ट होते थे जैसे कि जो कुम्हार हैं, पॉटर्स हैं, वो अपने अपने जो भी बर्तन बनाते थे तो उस पर वो अपना अपने नाम का मोहर उस पर लगाते थे। तो पहले तो ब्रांडिंग सिर्फ एक सील की तरह ही यूज़ होती थी, लेकिन वो चीज़ें फिर धीरे 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 ट्रांसफॉर्म होते होते
जब हम अपनी सेंचुरी की बात करें 1700 सेंचुरी की, तो उस टाइम जो भी सोप वगैरह के जो फैक्ट्रीज के प्रोडक्ट रहते थे वो लोग एज अ सील अपने लोगो यूज़ करते थे। लेकिन ये होता था कि सील तो बाहर मान लो डिब्बे पे लग गई, लेकिन अब अंदर तो भाई पता नहीं चल रहा कि किसका कौन सा है, क्योंकि सारे साबुन तो एक जैसे ही हो गए। अब सब उसकी महक तो देखो कोई भी लेता नहीं है कि भाई हाँ इस महक का है तो चलो ये वाला इनका होगा। तो उस बारे में फिर लोग अपने अपने लोगोस जो भी हैं वो अपना अलग अलग बनाने लगे और उसको दिखाने लगे। चलिए वो तो बात की बात है। अगर हम अपने मैकडोनल्ड पे वापस आते हैं, तो मैकडोनल्ड का ये जितने भी लोगो ट्रांसफॉर्मेशन है और आज का तो आप जान ही रहे हैं कि ये किस तरीके से रहता है। और ये इनका मैस्कट है जो कि एक जोकर के फॉर्म में होता है। ये हर मैकडोनल्ड के शॉप के सामने, स्टोर के सामने अवेलेबल रहता है। और आप यहाँ पे जाइए, अपनी अपनी सेल्फी क्लिक करिए, इनसे बातें भी कोई अगर ये बात कर ले तो भाई बड़ी अच्छी बात है। और अगर हम इसी में ही ब्रांडिंग में ही आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो ब्रांडिंग से रिलेटेड अगर हम इनके आप क्लोथिंग देखिए, पैटर्न्स देखिए, जितनी भी चीज़ें रहती हैं ये सब ब्रांडिंग के अलग अलग टॉपिक्स हैं जो हम आगे आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी तो सिर्फ एक स्टार्ट है कि हमारे सेशन में क्या क्या चीज़ें आगे कवर होंगी जो कि आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग में काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो अगर आप देख सकते हैं कि इनके सॉक्स भी हैं, बैग्स भी हैं, कर्टन भी हैं और पाउच भी हैं। सब पे इन्हीं के ही लोगों से रिलेटेड और इन्हीं के ही कलर से रिलेटेड चीज़ें बनी हुई हैं। अगर आप इनकी होर्डिंग देखिए या इनका लोगो देखिए, इस शेप को तो आप लगता है दूर से ही आप पहचान जाओगे कि हाँ भाई भूख लगने का टाइम हो गया है, कुछ खा पी लिया जाए। और चलिए अगर हम इनके एडवर्टीज़मेंट की बात करते हैं आजकल के, जैसे भी एडवर्टीज़मेंट होते हैं, तो देखिए अगर इनके यहाँ ऑनलाइन मोबाइल डिलीवरी, मोबाइल से भी ऑर्डर अगर हो रहा है, तो ये उसको किस तरीके से अपना ब्रांड ऐसे दिखा रहे हैं कि वो एक बर्गर का शेप ऐसा है, जैसे आपको नहीं दिख रहा है कि ये बर्गर का शेप है। शायद कुछ लोगों को दिख रहा हो, जिसको इसको भूख लग रही है भाई उसे तो दिख रहा होगा। तो ये सारे टॉपिक हैं। अगर हम इस पे नॉर्मल कन्वर्सेशन पे आते हैं कि हमारे टॉपिक क्या क्या इसमें कवर हो रहे हैं, तो पहला टॉपिक आपका कलर का रहेगा। दूसरा ब्रांडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट जो पहला चीज़ रहती है कलर से भी पहले, वो होता है उसका लोगो। लोगो को ही आप पहचानोगे, उसके बाद उसके फिर कलर कॉम्बिनेशन अलग अलग देते हैं। फिर लोगो से रिलेटेड अगर आप उसका मैस्कट से उसको लोगो रिप्रेजेंट कर सकते हो तब तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपका लोगो डिफरेंट है। फिर अगर हम आप उसके स्टेशनरीज़ पे आते हो कि आपको जहाँ जहाँ भी उसकी चीज़ें लगानी होती है, कि ऑफिस स्टेशनरीज़ जो आजकल चली है, जैसे बिजनेस कार्ड हो गया, लेटर हेड हो गया, सारी चीज़ें, तो वो सारी। उसके बाद हम आते हैं पैकेजिंग से रिलेटेड। तो पैकेजिंग में जैसे आप देख रहे हो कि इनका यहाँ पे ये तो मान लो ऑफिस स्टेशनरी है। बाकी पैकेजिंग में भी होते हैं कि जैसे बॉक्सेस वगैरह जो होते हैं वो किस टाइप से डिज़ाइन होते हैं, वो सारी चीज़ें ग्राफिक्स से ही रिलेटेड होती हैं। उसके बाद हम आते हैं क्लोथिंग और सारी ब्रांडिंग से रिलेटेड। उसके बाद अगर हम एडवर्टीज़मेंट पे आएँ कि एड्स में बैनर कैसे लगते हैं, किस टाइप से बैनर जाते हैं और कौन से कलर कॉम्बिनेशन यूज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें अगर हम मार्केट में अवेलेबल कराएं तो वो उस ब्रांड को काफ़ी अच्छे से रिप्रेजेंट करा सकती है। तो आई होप कि मेरा ये फर्स्ट वीडियो था तो आप सभी को अच्छा लगा। चलिए फिर टाटा बाय बाय। चल भाई जोकर।